सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। डियर स्टूडेंट्स, आई अनिल तेजपाल शर्मा वेलकम्स ऑन माय डियर स्टूडेंट्स ऑन अनिल एडवांस इंग्लिश हब और जीनियस कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट जामडोली जयपुर। डियर स्टूडेंट्स, इन दिनों हम लोग जामडोली में पीटीईटी और डीएलईडी के जो प्री एग्जाम्स होंगे, एंट्रेंस एग्जाम होंगे, उनकी क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज की क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है भाई लिटरेरी टर्म्स। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, टर्मोलॉजी की बात करूं मैं, अगर बात करूं मैं आज की, तो मैं आज आप लोगों से जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं आप लोगों से, आप लोगों की ही एक टर्म है जिसको हम लोग बोल रहे हैं लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी टर्म्स हम लोग बोलते हैं इनको, या लिटरेचर के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोगों को आने ही चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें कुछ बात करने वाले हैं। वो जो बातें हैं, अगर बात करें हम लोग लिटरेरी टर्म्स की, तो कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसमें हम लोग बात कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कई बार पूछा हुआ है, सोनेट क्या होता है, ड्रामा क्या है, एपिक क्या है, बलाड क्या है। इस तरीके की कुछ टर्म्स हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं, लिटरेचर में कई बार पूछी गई है। उन टर्मोलॉजी पर वी आर गोइंग टू बी डिस्कस, हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं। हम लोग डियर स्टूडेंट्स उसी पर ही चर्चा करने वाले हैं। सो आप लोग सभी क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। और आज के सेशन में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग कि सोनेट क्या है। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये सोनेट है क्या। तो मैं एक टर्म आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, एक टर्म मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, दैट इज द सोनेट। कि सोनेट है क्या। तो सोनेट पर अगर हम लोग बात करें, चर्चा इस पर करें हम लोग, तो हम लोग सोनेट को कई तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, कई तरीके से समझ भी सकते हैं इसको हम लोग। तो सोनेट जो है एक्चुअली ये एक तरीके की एक पोइट्री का पार्ट है। हम लोग बात करें तो ये एक तरीके की पोएट्री है, एक फॉर्म ऑफ अ पोएम है। अब ये जो पोएम होती है ये एक्चुअली क्या है, एक शॉर्ट पोएम होती है, एक शॉर्ट पोएम है। ये कहने का मतलब अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये आप लोगों के लिए एक 14 लाइन्स की पोएम होती है। 14 लाइन्स की पोएम जो होती है, लेकिन ये सोनेट जो होती है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इसके अगर मैं पार्ट्स की आप लोगों से बात करूं तो ये पार्ट्स इसके 2 हैं भाई। एक की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक तो है आप लोगों का ऑक्टेव पार्ट है भाई। एक पार्ट कौन सा है इसका, ऑक्टेव है। और एक की मैं आप लोगों से बात करूं तो एक इसका जो पार्ट है उसको हम लोग बोल सकते हैं सेस्टेट। ऑक्टेव देन सेस्टेट। ऑक्टेव क्या है, ऑक्टेव के अंदर होती है आप लोगों की 8 लाइन्स होती हैं। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से सेस्टेट की, तो सेस्टेट के अंदर आप लोगों की 6 लाइन्स होती हैं। जो आप लोगों का जो ऑक्टेव वाला पार्ट है ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है या इंटरोगेशन होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होता है वो लास्ट की इन 6 लाइन्स के अंदर होता है। कुछ टर्मोलॉजी की बात करेंगे। इसके अंदर पूछा हुआ है, एक वर्ड है जिसको बोला है वोल्टा क्या है। वोल्टा क्या होता है, जो कि एक टर्निंग पॉइंट होता है। कहने का मतलब है एक जो 9th लाइन आपकी जो होती है उसको हम लोग
वोल्टा बोलते हैं। सोनेट के कई टाइप्स हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एक बार सुनिए आप लोग, सोनेट जो है एक इटालियन वर्ड है, सोनेटो से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है शॉर्ट पोयम। और सोनेट की बात करें, सोनेट जो होती है शॉर्ट पोयम है, 14 लाइंस की है। दीज 14 लाइंस आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक है आप लोगों का जिसको ऑक्टेव बोल रहे हैं, सेकंड इज द सेस्टेट। वी आर गोइंग टू कंप्लीट हिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग, कंप्लीट टाइप्स की बात करेंगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं उन सभी पर वी विल बी डिस्कस ऑन दिस सेशन। सो आप लोग देखिए, जो ऑक्टेव वाला पार्ट है ये 8 लाइन लेकर के होता है। 8 लाइन के अंदर प्रॉब्लम होती है या इंटरोगेशन करता है हम लोगों का राइटर। बाद की अगर हम लोग बात करें, आप लोगों का सेस्टेट वाला पार्ट है, 6 लाइंस का होता है, कंक्लूडिंग होता है, रिजल्टिंग होता है। इसके अंदर जो भी राइटर होता है, पॉइंट जो होता है, उसकी प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन इस पार्ट के अंदर होता है। ठीक है, अगर बात करें, एक वर्ड है, एक टर्म है वोल्टा। 9 लाइन जो होती है, टर्निंग पॉइंट जो होता है, जो कि क्वेश्चन से आंसर में कन्वर्ट हो रहा होता है, दैट विल बी नोन एज द वोल्टा। सो कंप्लीट डिस्क्राइब के साथ हम लोग इस सेशन को पढ़ने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सोनेट क्या है। तो सोनेट का ओरिजिन मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। सोनेट का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है, कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग देख सकते हो। सोनेट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सोनेट 14 लाइंस की पोयम है भाई। एक तो ओरिजिन की बात करें, इसका ओरिजिन इटालियन लैंग्वेज में हुआ है, मींस इटली से आया हुआ वर्ड है ये, और 13th सेंचुरी में आया हुआ है। कंप्लीट है यहाँ पर। सोनेट इज एन इटालियन वर्ड। कहाँ से लिया गया है इसको, ये सोनेटो वर्ड है, वहां से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ शॉर्ट पोयम। शॉर्ट पोयम होती है, एक छोटी पोयम होती है, जिसके अंदर की 14 लाइंस होती हैं। आई होप दैट विल बी क्लियर। नेक्स्ट जो टर्म है सोनेट वाज कॉइन्ड बाय गियाकोमो डे लैंटिनी 1913 में ये इस टर्म को कॉइन किया, डिफाइन किया हम लोगों के लिए। इस टर्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो बात कर सकते हैं, a sonnet is a poem of 14 lines and these 14 lines are divided in 2 parts. First is octave, second is the sestet. octave जो होता है, इसके अंदर हम लोग बात करें तो हम लोगों की 8 लाइन्स होती हैं, एंड सेस्टेट के अंदर बात करें हम लोग तो आप लोगों की 6 लाइन्स होंगी। पहले भी बता चुका हूं, ऑक्टेव हम लोगों के लिए इंटरोगेशन करता है। मीन्स हम लोगों के सामने कोई प्रॉब्लम लेकर के आता है, जबकि आप लोगों का सेस्टेट वाला जो पार्ट होता है ये आप लोगों को उसका आंसर देता है, या मैं बात करूं आप लोगों से तो उसका कंक्लूजन निकालेगा ये, या उसका सॉल्यूशन निकालेगा। उसको हम लोग बोलते हैं भाई एक सोनेट। वो एक सोनेट कहलाता है। सोनेट की मैं बात करूं तो सोनेट के अंदर कुछ राइम स्कीम हो सकती है। अब एक नई टर्म आ गई यहाँ पर भाई कि ये राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम होती है लास्ट में जो तुक्का बंदी हम लोग करते हैं उसको राइम स्कीम बोलते हैं। सामान्यतः हम लोगों के पास में जो सोनेट होता है उसकी राइम स्कीम की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो उसकी राइम स्कीम आप लोगों के लिए जो होती है वो होती है अब्बा अब्बा चढ़े चढ़े। मैं यहां लिखता हूं भाई, अब्बा अब्बा चढ़े चढ़े। एक शॉर्ट है, शॉर्ट ट्रिक के जैसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब्बा अब्बा चढ़े चढ़े के माध्यम से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों की सोनेट। दोबारा से सुनिए, सोनेट 14 लाइन की पोएम होती है, शॉर्ट पोएम होती है, इटालियन वर्ड है सोनेट, तो वहां से इसको लिया गया है। और साथ के साथ करें इसका मतलब शॉर्ट पोएम होता है। सोनेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ऑक्टेव होता है, सेस्टेट होता है। ऑक्टेव के अंदर 8 लाइन होती है, सेस्टेट के अंदर 6 लाइन्स होती है। यहीं से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
नेक्स्ट सेशन जो होगा वहां पर हम लोग बात भी करेंगे कि सोनेट के को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या कैसे क्वेश्चंस इसके अंदर आए हुए हैं। तो सो डेफिनेटली आप लोग देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आता हूं। तो टाइप्स ऑफ सोनेट, सोनेट के कुछ टाइप हैं, 3 टाइप्स हैं भाई। एक बात करें हम लोग तो इटालियन सोनेट बोलेंगे इसको, क्लासिकल सोनेट बोलते हैं क्योंकि पुरानी सोनेट है ही, इसी को हम लोग पेटार्चियन सोनेट बोलते हैं। एक हम लोगों के पास में बात करें तो इंग्लिश सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट इसको बोलते हैं, एलिजाबेथन सोनेट हम लोग इसको बोलते हैं। थर्ड आप लोगों की है स्पेंसरियन सोनेट। तो ये 3 टाइप्स की सोनेट हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा सोनेट नहीं है, मॉडर्न सोनेट है, कर्टन सोनेट है, उन पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए वो ये है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोनेट। फर्स्ट पेटार्चियन सोनेट, इटालियन सोनेट बोल सकते हो इसको, क्लासिकल सोनेट बोल सकते हो इसको आप लोग, ये मेल्टोनिक सोनेट भी इसी को हम लोग बोलते हैं, बात करेंगे आगे। दूसरी आप लोगों के पास में इंग्लिश सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, और इसी को हम लोग एलिजाबेथ टाइम पीरियड में ये उभर करके आई थी, सो इसको एलिजाबेथन सोनेट भी बोलते हैं। पेटार्चियन सोनेट बोल दो इसको, या स्पेंसरियन सोनेट है। इनकी राइम स्कीम मैंने दी है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस यहां से आए हुए हैं कि इनकी राइम स्कीम क्या होती है। तो आप लोग देख सकते हो, इसकी है भाई अब्बा अब्बा चढ़े चढ़े, अब्बा अब्बा चढ़े चढ़े। लेकिन हमारे जो ये राइटर हैं यहाँ पर पेटार्चियन, इन्होंने अपनी राइम स्कीम में थोड़ा सा चेंज किया और CDE की जगह पर DCE को यूज में लिया। कई बार पूछा हुआ है कि भाई पेटार्चियन की राइम स्कीम क्या है, तो अब्बा अब्बा चढ़े तो है लेकिन फिर DCE है, थोड़ा सा चेंज है भाई यहाँ पर, थोड़ा सा चेंज है। देखिए CDE की जगह पर पहले D को, फिर C को, फिर E को ले दिया है। तो ये आप लोग बिल्कुल लर्न करिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई इसका। कई बार पूछा हुआ है। फिर इंग्लिश सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, या एलिजाबेथन सोनेट है। इसकी राइम स्कीम देखिए, A B C D E F G G। एक्चुअली बात करें यहाँ पर तो इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना चाहूंगा। ये जो 4 लाइन होती है उनको क्वार्टरैन बोलते हैं भाई, क्वार्टरैन बोलते हैं उसको। इसके अंदर क्वार्टरैन कितनी है भाई? 2 क्वार्टरैन है। और ये क्या है? ये ट्रिपलेट है। जबकि इसकी बात करूं मैं, इसके अंदर आप लोगों के पास में 2 क्वार्टरैन्स हैं भाई। और सॉरी 3 क्वार्टरैन्स हैं, 3 हैं, और एक आप लोगों के पास में इसमें कपलेट है। और कपलेट जो है ये कंक्लूडिंग है, ये रिजल्टिंग है, ये सॉल्व कर रहा है उस प्रॉब्लम को। क्लियर हो जानी चाहिए ये बातें। नेक्स्ट देखिए आप लोग, स्पेंसरियन सोनेट बोले तो इसके अंदर हम लोगों के पास में 3 क्वार्टराइन्स हैं, और एक आप लोगों के पास में यहाँ पर कपलेट है भाई। तो इस तरीके से आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, क्योंकि ये कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर एक सोनेट को किस तरीके से बात कर सकते हैं। इटालियन सोनेट, पेटार्चियन सोनेट या क्लासिकल सोनेट। हम लोग एग्जाम्पल नहीं लेकर के आए हैं, केवल और केवल थ्योरी की यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर कि, और जो मेरा पोस्ट वाला पार्ट है या कम्युनिटी वाला सेक्शन है, वहां पर मैं क्वेश्चंस भी इसके डालने वाला हूं भाई, आप लोग जरूर से देखिए। एक जियाकोमो डे लैंटिनी 13th सेंचुरी में इन्होंने एक टर्म हम लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया। बात करें, ये कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं भाई। ये डिवाइडेड सोनेट इन 2 पार्ट्स में डिवाइड है भाई, वही ऑक्टेव है, सोनेट है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, करवा चुका हूं। ये फ्रांसिस्को पेटार्च जो थे, मेड इट फेमस। इन्होंने इस जो सोनेट वाला पार्ट है इसको फेमस किया है, और इन्होंने अपनी जो पोएम है वो अपनी बिलव्ड है भाई इनकी ये लॉरा, इसके लिए सोनेट को डेडिकेट किया है। क्लियर हो जानी चाहिए बातें, ठीक है।
ओके, वोल्टा एक टर्निंग पॉइंट है जो 9th लाइन में इसके आता है। आप लोगों को पहले भी मैं ये सारी चीजें बता चुका हूं। वोल्टा एक पार्ट है, एक टर्म है, एक टर्मोलॉजी है वोल्टा, और ये वर्ड जो है इटालियन वर्ड है भाई, इटालियन फ्रेज है ये, जिसका मीन्स होता है टर्न करना, चेंज करना, बदलना, जो कि 9th लाइन जो होती है वो वोल्टा वाली होती है, चेंजिंग वाली होती है। आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान से रखिए। नेक्स्ट बात करें हम लोग इंग्लिश की या शेक्सपियरियन सोनेट की या एलिजाबेथन सोनेट की। अब हम लोग बात करें 13th सेंचुरी में पहली बार हम लोगों के जो राइटर थे लेनिटी, उन्होंने टर्म हम लोगों के लिए दिया सोनेट, जो कि सोनेटो से लिया गया, जिसका मतलब शॉर्ट पोएम है। अब इसको और ज्यादा फेमस किसने किया इटली में, तो उस किसने किया, तो किया ये हम लोगों के पेटारचन ने किया, जिसने कि अपनी सारी पोएम्स अपनी बिलव्ड लॉरा के लिए प्रेजेंट या डेडिकेट की गई थी। धीरे धीरे इटली से ये जो टर्म है, ये जो डिवाइस है, ये जो नई जो टेक्नोलॉजी जो आई, ये धीरे धीरे इंग्लैंड की तरफ जाने लगी, और इंग्लैंड में जब ये गई तो इसको इंग्लिश सोनेट के नाम से जाना गया। और फिर जिसको फेमस जो किया वो हमारे विलियम शेक्सपियर ने किया, तो इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा गया। और जो शेक्सपियरियन जो थे वो एलिजाबेथन टाइम पीरियड में थे, सो इस सोनेट को एलिजाबेथन सोनेट के नाम से भी जाना गया। तो दीज आर द 3 टर्म्स, आप लोग समझने की कोशिश करें। फिर क्या करें हम लोग, 16th सेंचुरी में इसको जाना गया, और हम लोगों के जो राइटर हैं जिनका नाम है भाई थॉमस वाइट। थॉमस वाइट ने क्या किया, अपनी जो इटालियन जो सोनेट थी इनको ट्रांसलेट किया इसने इंग्लिश में, इटालियन सोनेट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगा ये। और फिर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस्ड किसने किया इसको इंग्लिश में, अर्ल ऑफ सरी नाम के राइटर हैं, उन्होंने इसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया। इंग्लिश सोनेट फॉल्स इनटू 3 क्वार्टराइन्स। अब इंग्लिश जो सोनेट होती है उसके अंदर 3 क्वार्टराइन होते हैं, जैसे वहां पर थे ना अब्बा अब्बा चढ़े चढ़े, वैसे नहीं है, यहाँ पर वहां 2 क्वार्टराइन थे, यहाँ पर 3 क्वार्टराइन्स हैं। उनकी राइम स्कीम क्या रहती है भाई, और एक इसके अंदर कपलेट होता है जो कंक्लूडिंग होता है, मींस रिजल्टिंग होता है, रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है, मींस सॉल्यूशन कोई भी प्रॉब्लम का दिलवाएगा। जैसे है ABAB, CD EF और GG, ये आप लोगों का जो है पूछ लेते हैं कई बार, तो आप लोगों का ये कंक्लूडिंग कपलेट कहलाता है ये। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों के लिए। सोनेट से रिलेटेड ये हम लोगों ने इंग्लिश सोनेट की बात की। अब हम लोग बात करते हैं शेक्सपियरियन, इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे शेक्सपियरियन क्या है। विलियम शेक्सपियर used sonnet and made so famous it is called Shakespearean sonnet। अब इस टर्म को यूज में लिया विलियम शेक्सपियर ने, और उसने अपनी ज्यादा से ज्यादा पोयम जो हैं वो सोनेट के फॉर्म में लिखी। लगभग 154 सोनेट हमारे विलियम शेक्सपियर इंग्लिश में लिख चुके हैं। सो इनको श्रेय जाता है सोनेट के, एक तरीके से हम लोग बात करें सबसे ज्यादा सोनेट लिखने का इन इंग्लिश राइटिंग। इटली की बात नहीं कर रहे हम लोग, इटालियन बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इंग्लिश सोनेट की। तो इंग्लिश सोनेट भी आप लोगों के लिए क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप लोगों की बात करें हम लोग तो स्पेंसरियन सोनेट है आप लोगों की। स्पेंसरियन सोनेट 3rd टाइप का है आप लोगों का। क्या है स्पेंसरियन सोनेट में, दिस टाइप ऑफ सोनेट वाज एडॉप्ट की गई थी एलिजाबेथन पोएट स्पेंसर के द्वारा। स्पेंसर ने राइटिंग की जो विलियम शेक्सपियर जो लिख रहे थे उससे थोड़ा हटकर के लिखना स्टार्ट किया। और आप लोग देखना राइम स्कीम इसकी बहुत ही मजेदार है, पूछी जाती है कई बार, तो इन्होंने थोड़ा हटकर लिखा गया इसको, और इन विच ही लिंक्ड, उसने लिंक की ईच अदर क्वार्टराइन को एक नेक्स्ट कंटेनिंग पार्ट के साथ उसको जोड़ा गया। जैसे आप लोग राइम स्कीम की बात करें तो आप देख सकते हैं AB, अब यहाँ पे B पे खत्म हो रहा है, अब ये B से स्टार्ट हो रहा है, देखिए BC, अब ये C पे एंड हो रहा है ना, और ये C पर ही स्टार्ट हो रहा है, CD, ये लास्ट वाला जो है ये कंक्लूडिंग है, ये अलग है।
आप लोग देखिए ये सारे इंटरकनेक्टेड राइम स्कीम होगी, इसकी इंटर कनेक्टेड राइम स्कीम होगी इसकी। एग्जाम्पल की बात करें तो स्पेंसरियन ने लगभग एक अमोरेटी 1955 में पब्लिश किया गया, जिसके अंदर 88 पोएम्स या बात करें हम लोग 88 सोनेट को इंक्लूड उसने किया है। सो आप लोगों को 3 टाइप की यहाँ पर सोनेट समझ में आई है। मैंने आप लोगों के लिए बताया कि आप लोगों की जो फर्स्ट जो सोनेट जो है, जिस हमारे एक राइटर हुए इंग्लिश में मिल्टन, और मिल्टन ने भी जो पेटार्क जो हमारे राइटर थे पेटार्क, उनकी ही फॉर्म को यूज में लिया, इसीलिए इस पोएम को या इस टाइप को हम लोग मिल्टॉनिक सोनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मिल्टन ने भी इसी टर्म का यूज किया, इसी फॉर्म का यूज किया, इसी तरीके से उन्होंने भी लिखना स्टार्ट किया था। ओके, अब 3 टाइप्स के तो पढ़ चुके हैं हम लोग भाई। नेक्स्ट हम लोग एक कर्टल सोनेट और है, ये क्या है, ये कई बार पूछा हुआ है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। 10.5 लाइन की जो पोएम होती है उसको बोलते हैं हम लोग कर्टल। अब इसकी जो लास्ट की हाफ लाइन होती है उसको टेल पीस बोलते हैं। ये भी ध्यान रख लें, हम लोग कुछ टर्म है ये हम लोगों को याद करनी है। किस तरीके से डिवाइड होती है तो आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए, फाउंडेड बाय जीएम हॉपकिंस, कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है भाई। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। कंटेन 10 लाइन्स होती हैं और हाफ लाइन होती है, दैट मीन्स आई कैन राइट हियर 10 एंड हाफ लाइन्स होती हैं। हाफ लाइन इज नोन एज अ टेल पीस। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ कि हाफ जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेल पीस बोलते हैं। इस तरीके से डिवाइडेड होती है। एक सेस्टेट होता है, सेस्टेट के अंदर आप लोगों की 6 लाइन होंगी, क्वार्टराइन के अंदर आप लोगों की 4 लाइन होंगी, टेल पीस के अंदर आप लोगों की हाफ लाइन होगी। ओवरऑल बात करें तो 10 एंड हाफ। इस तरीके से आप लोगों की जो ये सोनेट है, सोनेट वाला टॉपिक मैंने यहां पर क्लियर किया आप लोगों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने सोनेट वाला जो टॉपिक है इसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आप लोगों से एक वादा मैं करना चाहूंगा, आप लोगों से वादा करवाना चाहूंगा, आप लोग सभी प्रकार के एक सोनेट कमेंट सेशन में जरूर लिखिए। आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स।